Once again, very good morning to you all my 12th students। और मैं हूं सचिन कुमार, आपके इंग्लिश कोच। फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल में, क्योंकि आप हमारे इस YouTube वीडियोस पे, स्पेशली हमारे जो 12th स्टूडेंट्स हैं, ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में मैंने पूरे कंपैरिजन करके बताया है कि ट्रांसलेशन को कैसे बनाया जाए एकदम स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। जैसे स्ट्रक्चर से वैसा डाल देना है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है। तो मैंने पिछले वीडियोस में ही बताया था, इंट्रोगेटिव तक बताया था, इंटेरोगेटिव तक बताया था। अब मैं बता रहा हूं इंटेरोगेटिव निगेटिव। इंटेरोगेटिव निगेटिव मतलब कंपैरिजन करके प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का। तो चलते फिर फ्रेंड्स, देखेंगे इंटेरोगेटिव निगेटिव के स्ट्रक्चर्स देखेंगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स who are committing mistakes, who are making mistakes while making translation। कहां पे मिस्टेक करते हैं? जैसे निगेटिव बनाना होता है, जैसे क्या सचिन मंदिर नहीं जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं? सिंपली देखो, डज सचिन, या सिंपली ऐसे कर देते हैं, हाँ, डज सचिन गो नॉट टू, ये कर देते हैं टेम्पल। या तो यहां प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यहां नॉट लगा देते हैं, या डज नॉट सचिन यहां लगा देते हैं। am I right? अगर मैं सही हूं तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ सर, ये कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाता है, नॉट कहां लगाऊं, इधर लगाऊं, उधर लगाऊं, ये बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। तो सो फ्रेंड्स, आज के बाद से ये कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी देखेंगे ये ट्रिक। कौन सा ट्रिक है ये? कैसे दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए, फीड हो जाना चाहिए कि अब से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये मेरा ट्रिक है, आप देखिए कौन सा ट्रिक है। एक चीज याद रखेंगे आप, हमारे 12th के स्टूडेंट्स जो अभी आप देख रहे हैं, मैं आप ही के लिए आया हूं, फुल्ली तैयार होके आया हूं और बेहतरीन ट्रिक्स के साथ आया हूं, क्योंकि बच्चे के पास बहुत कम समय है और मैं एक एक चीज का ट्रिक से ही बताऊंगा। तो आप देखेंगे यहां पे डज, अब नॉट कब लगाएंगे? तो देखो, डज क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? सचिन। स्ट्रक्चर्स माइंड में नहीं भी रहे तो क्या करेंगे? डज सचिन। अगर नॉट वाला हो तो हमेशा याद रखें, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है। याद रख लेना, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा, चाहे WH क्वेश्चन हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो यहां देखो, सचिन, डज सचिन नॉट गो टू टेम्पल। ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे क्योंकि क्वेश्चन है। अब यहां देखेंगे WH क्वेश्चन का वाई वाला, वाई प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पूरे स्ट्रक्चर बेस, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। यहाँ पे सचिन मंदिर क्यों जाता है? अब आपको लगे भाई बनेगा, तो बनेगा कैसे? तो पहला स्टेप हमेशा देखेंगे लास्ट में क्या है? ता है। उसके बाद क्या है? क्यों है। तो सबसे पहले तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये क्या है? क्यों वाला है। तो दिमाग में आ जाना चाहिए पहले वाई आएगा। सिंपली देखो, जैसा यहां भी मैंने लिखा भी है, वाई। ठीक है, अब जैसे स्ट्रक्चर से वैसा पुट कर देना है। वाई प्लस क्या हो जाएगा? अब सचिन है ना, तो नाम में एसीएस लगता है, तो क्या हो जाएगा? वाई के बाद क्या आ जाएगा? डज। अब क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट हमारा क्या है? सचिन। वाई डज सचिन। अब क्या है? वर्ब हमारा गो है, गो टू टेम्पल। यस दोस्तों, आप जैसा देख रहे हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। शेयर इसलिए करें कि और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो और भी बच्चे को बहुत ज्यादा फायदा हो सके, क्योंकि 12th में अच्छा नंबर लाना है इस बार। अब देखो, पास्ट इंडेफिनिट सेम है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि कैसे कॉपी कर लेना है। अगर आप स्ट्रक्चर्स को याद करना चाहते हैं अच्छे से, तो मैंने पिछले वीडियोस में बनाया हुआ है स्पेशलाइज तरीके से कि कैसे प्रेजेंट को सिर्फ याद रखना है, पास्ट और फ्यूचर को भूल जाना है। प्रेजेंट से पास्ट फ्यूचर कैसे बन सकता है, आपको रटना नहीं है पास्ट और फ्यूचर। तो यहां देखेंगे, पहले ट्रांसलेशन समझ लेते हैं कैसे क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या है? ये भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव निगेटिव। तो इंटरोगेटिव निगेटिव देखेंगे,
पास्ट है तो यहां देखो डू डज है, इसलिए यहां क्या हो गया, पास्ट इसका क्या हो जाता है, डू डज का डिड हो जाता है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है, इसके हिसाब से कर देना है, पुटअप कर देना है। क्या सचिन मंदिर नहीं जाता था, तो अब क्या है, क्या का क्या हो जाएगा, डिड सचिन। और मैंने बताया कि भाई नॉट कब लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा। डिड सचिन नॉट गो टू टेम्पल। अब आप कहोगे सर पॉजिटिव में तो V2 होता है, तो यहाँ V2 क्यों नहीं, वेंट क्यों नहीं लगेगा। बच्चे एक चीज याद रखो, डू का मैं आपको थोड़ा सा नोट करके बता देता हूं, यहाँ पे V1 और V2, डू का V2 होता है डिड। जब डिड लग गया हमारा हेल्पिंग वर्ब पे, ये डिड जब लग गया, ये डिड लग गया, तो हमारा जो मेन वर्ब होता है वो V1 में होता है। इसको हमेशा याद रखेंगे, इस लेकर के नोट में मैंने लिख दिया, डू का पास्ट होता है V2 डिड, तो डिड लग चुका है, V2 लग चुका है, इसलिए मेन वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। इसको हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। तो ये देखें, क्या सचिन मंदिर नहीं जाता था, डिड सचिन नॉट गो टू टेम्पल। अब क्या है, WH क्वेश्चन, फिर से आ गया WH क्वेश्चन, वाई वाला। सचिन मंदिर क्यों जाता था। अब यहां पर फोकस क्या करना है, पहला था पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा क्या है, वाई है, क्यों आ गया। तो सबसे पहले आप लिख लो वाई यहां पे। अब क्या है, यहां डिड है तो डिड डाल दो। अब क्या है, सब्जेक्ट है तो सचिन सब्जेक्ट डाल दो। वाई डिड सचिन, अब फिर से क्या कर दो, V1 है तो गो टू टेम्पल। ओके, सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो मुझे प्लीज कमेंट करके आप लिख सकते हैं कि हाँ सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर होते जा रही हैं, और आपको क्या क्या चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं, और अच्छे से मैं वर्कआउट करके अच्छे से आप लोगों को बेहतरीन मेथड और टिक्स के साथ वैसा क्वेश्चन जो आपको वास्ट लगता है उसको मैं इजी कर दूं। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आप लोग बहुत अच्छे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।